Assalamualaikum dear students. Welcome to mathematics class of Paradise College. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और थर्ड एक्सरसाइज में आज हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और उससे रेलेवेंट जो टॉपिक था वो भी हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट जो पार्ट है वो करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? हम सेकंड पार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और साथ साथ थर्ड पार्ट को भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम फोर्थ पार्ट पे बात करेंगे और ये फोर्थ पार्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट है इसकी। हमने इवेल्युएट करनी है लिमिट। क्या इवेल्युएट करनी है? लिमिट। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम्स। जो लास्ट लेक्चर में हम थ्योरम स्टडी कर चुके हैं, अब वो उनको यूज करके इनकी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं सबसे पहले इसको लिमिट एल के बराबर रखते हैं तो ये हमारा कोई आंसर एल आएगा फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे वहां पे हमने फंक्शन पढ़े थे ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी कुछ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो फॉर एग्जांपल, तो वो एफ ऑफ एक्स पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और जी ऑफ एक्स पे सेपरेटली अप्लाई होगा और वो लिमिट अप्लाई होकर मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे वो काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल एक x है तो इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम अभी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, फिलहाल हम रूल्स को फॉलो करेंगे। और रूल्स क्या है? तो लिमिट जो है वो पावर के अंदर भी अप्लाई हो सकती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने लिमिट जो है वो पावर के अंदर अप्लाई कर दी। ये वाला रूल जो हमने पढ़ा था वो इस तरह से था, x की पावर अगर n है, हमें होल की पावर n जो है वो इस तरह से लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से लिमिट अप्लाई कर दी है। अब जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। 2 डॉट 2 स्क्वायर 4 -4 आ जाएगा। और इस तरह से आप जानते हैं 4 - 4 क्या होता है? 0। और 4 - 4 0, 2 × 0 डायरेक्ट इसके रूट में मैंने 0 लिख दिया। तो इस तरह से एल का आंसर मेरे पास आ गया। तो लिमिट एल जो है वो हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 ऑफ दिस फंक्शन इसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल आ गई। हमने यहाँ पे दो थ्योरम्स का यूज किया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये कुछ भी आ सकती है, ये 0 के अलावा कोई और भी आ जाएगा अगर, तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5th या लास्ट करते हैं। तो 5th पार्ट जो है वो मैं करने जा रहा हूँ, लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे।
यहाँ पे दो रकबे हैं स्क्वायर रूट में और उनके दरमियान माइनस का साइन है। देखें सबसे पहले हम इसको L के बराबर लेट करते हैं। अब चूंकि दो रकबे माइनस हो रही हैं तो माइनस पे भी हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि माइनस हो या प्लस हो तो हम लिमिट्स जो है अलग अलग अप्लाई करते हैं। जी तो अब x अप्रोचेस टू 2 है, x पावर 3 है। आप जानते हैं लिमिट जो है वो पावर के अंदर अप्लाई होती है। अब हम क्योंकि थ्योरम्स को यूज करके लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसलिए हम तमाम थ्योरम्स को फॉलो करना पड़ेगा, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हम डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करते जाएंगे जब थ्योरम्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी। इसकी इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 3 8 प्लस 1 माइनस 2 पावर 2 4 प्लस 5, ये 9 का स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर रूट। इस तरह से मेरे पास इसका आंसर आ गया 0। L का आंसर यहाँ पे भी 0 आ गया। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा L का आंसर 0 ही आएगा। क्लियर हो गया? ये डिफरेंट भी कुछ और भी इसका आंसर आ सकता है। पार्ट नंबर 6 है, उस पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे। आप रूल जानते हैं ये वाला f ऑफ x और g ऑफ x वाला। अगर इस तरह से फंक्शन की लिमिट हो तो हमारे पास आता है f ऑफ x की लिमिट ओवर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a g ऑफ x की लिमिट। तो इस तरह से हम पार्ट नंबर 6 करेंगे, ये आपने खुद करना है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करते हुए हम फॉलोइंग लिमिट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट मैं करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने स्टडी कर दूंगा थोड़ा सा, लेकिन वो आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन की रूल को आपने बेसिकली समझना है कि हम अलजेब्राइक टेक्निक को क्यों यूज करेंगे। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो देना चाहूंगा कि अलजेब्राइक टेक्निक को यूज क्यों करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर फर्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे। हमने इसको L के बराबर रख लिया, लेट कर लिया है ना। अब अगर आप इसको गौर से देखें इस क्वेश्चन को, तो 0 अगर मैं अप्लाई करूंगा तो 0 अप्लाई करने से आप जानते हैं कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये भी दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये तो फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई ना। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि 0 ओवर 0 फॉर्म जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। जिस तरह से ये इंफिनिटी होती है ना, तो हम कभी भी अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, ये इंफिनिटी आंसर में आएगा। ठीक है, तो हम अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है ना, तो आपके साथ सामने आपको बताया जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है। ठीक है, या अगर लिमिट हो तो हमें पुट करना पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है और हमें स्पेशली बताया जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो फॉर्म, ये जो टर्म होती है, ये अनडिफाइंड बनती है और हमें अनडिफाइंड टर्म्स नहीं बनाना होती। लिहाजा
यहाँ पे भी ये अनडिफाइंड फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, ये आपने बात याद रखनी है। तो हमें इस अनडिफाइंड फॉर्म के इफेक्ट को खत्म करना है। उसके लिए हमें अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज होगी। अलजेब्राइक टेक्निक्स कौन कौन सी है? नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, अभी भी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही करेंगे। और दूसरी टेक्निक है नंबर 2 रैशनलाइजेशन। ठीक है, हम रैशनलाइज करेंगे और हम फैक्टराइज करेंगे, तो दो चीजें होंगी। रैशनलाइज कब करते हैं? आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में हो या आयोटा वगैरह की फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे आयोटा तो आ नहीं सकता क्योंकि ये कैलकुलस है, और कैलकुलस में हम आयोटा से जो है ना वो ग्रेज करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे होगी फैक्टराइजेशन, और हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ सकता है, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3x² + 4 रह जाएगा, और यहाँ पे x + 1 रह जाएगा जब x कॉमन आ जाएगा। तो x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है लिहाजा कैंसिल आउट। अब आप देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, बल्कि इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 जो है ना 4 आंसर आएगा। तो लिमिट यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहा, इस तरह से डिवाइड हो रही हो ना टर्म्स, इस तरह से सेपरेटली जो है ना वो अप्लाई होती है लिमिट। यही हमने लास्ट सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट में भी, 6 पार्ट में भी करना था, जो कि आपको करने के लिए दिया। अब ऐड हो रहे हैं अलग अलग लिमिट अप्लाई होती है, 4 और 1 जो है वो कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, लिहाजा ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास 3 0 0 हो जाएगा, 0 4 में 1 4 आंसर में आ जाएगा। एल का आंसर मेरे पास क्या आ गया 4, तो लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली और लिमिट का आंसर आया 4। देखिए ये मैं आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने जब लिमिट देखी तो मेरे पास आंसर जो इस क्वेश्चन में अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बनती है, लिहाजा हमें यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करने का कहा गया था इसीलिए। ठीक है, लिहाजा हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज की और हमने कहा कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स कॉमन आ गया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वो कैंसिल आउट हो गया इस तरह से, और फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, डिवाइड हो रही है रकमें, अलग अलग लिमिट अप्लाई की, और अलग अलग लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास आंसर 4 आ गया। ये एक कांस्टेंट आंसर है, तो लिमिट का आंसर हमेशा कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिट कांस्टेंट गिवन हो। बात क्लियर हो गई? ये था सेकंड पार्ट। अब मैं आपके सामने थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी आप कंप्लीट इनको खुद कर लेंगे, या थर्ड में करवा भी देता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट प्रिंट करने जा रहा हूँ। देखिए x³ - 1 है और डिनोमिनेटर में x + 1 है। अगर x - 1 पुट करें तो डिनोमिनेटर में भी 0 और न्यूमरेटर में भी 0, क्योंकि यहाँ पे -1 अप्लाई करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म नहीं कर रही, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और न्यूमरेटर में 0 नहीं आ रहा। न्यूमरेटर में अगर हम इसको -1 को पुट करें तो -1 आता है, और -1 और -1 0 नहीं आता। ये इनमें क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि -1 का क्यूब -1 आता है, ये 0 फॉर्म नहीं है, लेकिन ये अनडिफाइंड फॉर्म जरूर है। खैर मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं और हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x³ - x है, सॉरी यहाँ पे x³ - x है, मैंने स्टेटमेंट गलत कर दी थी, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई।
ये यहाँ पे x है, जब x आएगा ना तो फिर ये 0/0 फॉर्म करेंगे, आप वैल्यूज पर पुट करके देखेंगे। इस यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x² - 1 रह जाएगा। मजीद इसको फैक्टराइज करेंगे। x² - 1 के बारे में आप जानते हैं, ये x+1 और x - 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे x+1 कैंसिल आउट हो जाता है और लिमिट साथ साथ आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे तो इसकी जो डिनोमिनेटर है वही खत्म हो गया। तो अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, -1 -1 -1 -2 और ये 2 आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट आपका जो कि मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया। इसके बाद थर्ड पार्ट गालिबन हम करेंगे। थर्ड पार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, x³ - 8 है ओवर x² + x - 6 है। अगर ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 दफा आपको x पुट करना पड़ेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 - 6 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। और 2 का क्यूब तो डेफिनेटली 8 होता है, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और आप जानते हैं a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है। तो ये a³ इस तरह से आएगा माइनस b³ इस तरह से आएगा ओवर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो x² + 3x - 2x - 6 इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे इसको। अब मैं इसको l के बराबर रखना और वो तमाम मामला, क्योंकि शॉर्टली हम कर रहे हैं, आज हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसको तकरीबन कंप्लीट करना है लास्ट क्वेश्चन के अलावा। तो x - 2 × x² + 2x + 4, डिनोमिनेटर में x + 3 और यहाँ से x कॉमन आएगा, फिर -2 कॉमन आएगा और x + 3 रह जाएगा। x - 2 और x + 3 और यहाँ से x - 2 और x² + 2x + 4। अब देखिए ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बाकी रकमें बची ना, ये 0/0 फॉर्म नहीं बना रही, तो आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है और इसका आंसर आ जाना है। इस तरह से थर्ड पार्ट भी आपने खुद करना है, जो बाकी कंप्लीट आपने खुद करना है। देखिए मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फोर्थ पार्ट, और ये बहुत ही टिपिकल पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी डेफिनेटली है। टिपिकल पार्ट इसलिए है क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा जोड़ के साथ इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले L के इक्वल ऐड करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखें इस पे हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म बनती है, आप चेक कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर में तो -1 का क्यूब -1 और यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 -1 +1 +1 -1 0 फॉर्म बन जाएगी, ऊपर भी 0 ही आएगा। लिहाजा हम इसको इस तरह से करेंगे। देखें जो ये वाली टर्म है ना, ये मुझे फैक्टराइज होते नजर नहीं आ रही, ना इसमें से कुछ x कॉमन आ रहा है, ना ही मुझे ये सॉल्व हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। x³ - 1 लिख लेंगे, -3x² + 3x लिखेंगे और डिनोमिनेटर में से आप जानते हैं x कॉमन आ जाएगा और x² - 1 रह जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी कुछ इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी, वो आप देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक पॉइंट सोचने की बात है। देखें x³ माइनस इसे हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं,
तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स और फिर 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ से माइनस और 3x भी कॉमन ले लें और अंदर बचेगा x माइनस 1, ये वाली टर्म प्लस में रहेगी और ये वाली माइनस की, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है। अब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। इस बारे में आप जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि ए स्क्वायर ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है। लिहाजा अब देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर में जो हमें सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो आएगी ना, सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ पे जो आ रही है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे x अप्रोचेस टू माइनस 1 नहीं है बल्कि x अप्रोचेस टू 1 है। x अप्रोचेस टू 1 है। देखिए मजीद एक स्टेप करते हैं इस, अब देखिए यहाँ से ये वाला और ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, जो इसको 0/0 फॉर्म पर आ रहे थे, माइनस 3x और डिनोमिनेटर में से x प्लस 1 x और x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल आउट, ठीक है, और बाकी स्टेप्स मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ ऊपर। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर, ये x और माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं कर रही बल्कि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। लिमिट्स अप्लाई कर दें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2, अब ये 0 बन गया न्यूमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2, डिनोमिनेटर में बना 2, तो ये 0/2, 0/2 क्या बन जाएगा, 0/0 लिख दिया, सॉरी, ये बना 0/2, तो 0/2 0, तो L का आंसर मेरे पास 0 आ गया। 0/0 फॉर्म होना और 0 होना एक अलग चीज है, ये भी आप याद रख लें, ये मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ। 0/0 फॉर्म होना और आंसर 0 आना दो डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। मेरे पास हमने 4th पार्ट किया है, 5th पार्ट और 6th पार्ट आप दोनों खुद करेंगे, 5th पार्ट और 6th पार्ट दोनों खुद करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी फैक्टराइजेशन जरूर करना पड़ेगी, मैं आपको करवा रहा हूँ। 8th पार्ट और 8th पार्ट की तरह से ही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास h लिमिट है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर h। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है? अगर h 0 हो जाए तो ये दोनों टर्म्स सिमिलर हो जाएंगी, और ये दोनों टर्म्स सिमिलर है माइनस के साथ, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो ये 0 बनाएंगे, डिनोमिनेटर में h डेफिनेटली 0 आएगा। लिहाजा हम इसको सॉल्व करते हुए वही चीजें ध्यान में रखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगी। फैक्टराइजेशन काम क्यों नहीं करेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो फैक्टराइजेशन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि स्क्वायर रूट में आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाले को करेंगे या न्यूमरेटर वाले को? तो जो फॉर्म ये दो टर्म्स है ना, वहां पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे और दरम्यान में प्लस लिख लेंगे। रैशनलाइज करने का यही तरीका होता है, आप जानते होंगे।
अब ये वाला जो इफेक्ट है ना ये खत्म हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एच भी आप देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो ओवर जीरो फॉर्म का इफेक्ट देखना इस तरह से छू मंतर हो जाता है। अब देखिए ये दो टर्म्स हो रही हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरफ सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे 2-3 स्टेप्स में इसका आंसर आने वाला है। ये स्क्वायर रूट से यहाँ पे कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी जो टर्म बचेगी वो इस तरह से आएगी एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और लिमिट एज इट इज लिखेंगे एच अप्रोचेस टू 0। अब देखेंगे स्क्वायर रूट सॉरी डिफरेंट साइंस के टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। आप एक और ज़हन में एक बात आ गई है आपके, वो क्या, आपकी जो बात ज़हन में आई है वो बिल्कुल ठीक है, एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब एच कैंसिल आउट हो गया तो अब मजीद एक दफ़ा इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और इस क्वेश्चन के एनालिसिस में आप एक बात जान जाएंगे कि अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही बल्कि न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से टर्म आएंगी। एच अप्रोचेस टू 0 है, एच क्या है अप्रोच कर रहा है 0 को, तो एच की जगह पे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे एच लिमिट थी, एक बात ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे लिमिट क्या थी एच, एक्स नहीं थी, ये भी गौर करने की बात है जो कि पिछले क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास अब आप जानते हैं आंसर आ गया वेरिएबल में, तो कोई मसला नहीं है, जाहिर है जो लिमिट थी उसके अलावा आंसर है ना। लिमिट हमारे पास यहाँ पे एक्स थी तो हमारे पास आंसर क्या है ये वाला, इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, गौर करना है। एच अप्रोचेस टू 0 है, एच की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में डेफिनेटली 0 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में भी 0 आएगा क्योंकि ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे डिफरेंट साइंस के साथ, ठीक है। लिहाजा ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है और जब 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं। पहले में हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन हमने की, इस फैक्टर को डिफरेंट साइंस के साथ प्लस वाला साइन डिफाइन किया और मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, आप बेहतर जानते हैं। तो हम रैशनलाइजेशन किया, इस इफेक्ट को खत्म कर दिया, जो डिनोमिनेटर में एच बन रहा था वो भी उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया और जो न्यूमिनेटर में माइनस वाला साइन आ रहा था वो वाला इफेक्ट भी खत्म हो गया, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मजीद छोटा कर देता हूँ ताकि आपके पास सेव रहे, या इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। आज के लिए हमने यहाँ तक ही पढ़ना है। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट से आपको बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रीवियस टॉपिक में ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया हुआ था। हम इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 4 और 5 किए और उनमें थ्योरम्स को यूज करके छोटे छोटे स्टेप्स में लिमिट्स फाइंड आउट की। बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करते हुए, और अलजेब्राइक टेक्निक्स आपको मैंने बता दिया दो हैं जो आज हमने पढ़ी, ठीक है। एक और टेक्निक है, मजीद भी आगे पढ़ेंगे, दो टेक्निक्स मजीद भी, और एक आप एलापिटर रूल बीएस में पढ़ते हैं। दो टेक्निक्स दो फार्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो आज हमने नहीं किया उनमें आप यूज होता देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, क्योंकि ये वीडियो है तो उसको बहुत दफ़ा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। जो क्वेश्चंस आपके हिस्से में आए
आप उनको खुद करें, घर बैठ के बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं अगर होता तो आप हमें बताइए। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।